गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संडे को मास्टरमाइंड का दिन होता है और मास्टरमाइंड में हम प्रत्येक बार एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, राइट। एंड आज का जो टॉपिक है, दैट्स पावर ऑफ क्लैरिटी। व्हेन वी से क्लैरिटी, आपको क्या लगता है? व्हाट डज दैट मीन? क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी से क्या होता है या क्या हो जाएगा? एक दो लाइन, एक वर्ड में, या कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? क्लैरिटी होने से क्या हो जाएगा? व्हाई वी नीड क्लैरिटी? एनीबडी एनीबडी, जस्ट स्पीक आउट, आपको जो लगता है बोलिए। एक प्रकार से कमिटमेंट है सर। ओके। अगर क्लैरिटी अगर होगा तो आप बोल रहे कमिटमेंट बढ़ेगा या हम कमिटेड हो जाएंगे? यस ओके। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? तो क्लैरिटी से हमको क्या करना है, सो व्हाट इज अवर गोल, सो इट विल क्लियर। यस, सो गोल विल बी मोर क्लियर। ओके, ग्रेट, सो दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। विजय प्रकाश सर, सूर्यमणि, सूर्यमणि जी, अंजू मैडम। Clarity, we can achieve our goal fast. क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। यस। हाँ सर, माइंड क्लैरिटी क्लियर करती है, आप अपना माइंड से फ्री हो जाओगे ना। टेंशन की किसी से कोई प्रॉब्लम है, क्लैरिटी क्लियर कर दी तो फ्री हो आप माइंड से, टेंशन फ्री हो जाओगे। ओके ओके, वेरी नाइस। यस सूर्यमणि, आप कुछ बोल रहे क्लैरिटी का मतलब यही है कि सर मतलब हमें फोकस अपना गोल पे क्लियर है कि करना क्या है। हो? गॉट इट। सो बेसिकली आपको पता है क्या करना है, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी, राइट। एक्चुअली काफी आप सबने सही बोला। इनफैक्ट दैट्स ट्रू। व्हाट टू नो, व्हाई टू नो, है ना। और व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, देन हाउ टू डू। ठीक है। सो क्या करना है, क्यों करना है, एंड कैसे करना है, अगर किसी भी चीज को आपको पता चल गया है, दैट मीन्स you have the clarity, right? So इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। अ, आप में से सभी के पास व्हीकल है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। यस सर, यस सर। ओके, खुद खुद ड्राइव करते हैं, राइट? ओके, यस सर। ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं। किनका? सुब्रमण्यम सर, आप बहुत ड्राइव करते हैं, राइट? मैं खुद कर देता हूँ, मैं भी सर। कभी कभी ड्राइवर भी ओके, अंजू मैम भी करते हैं, ठीक है। तो चले किसी एक एक से बात करते हैं, या जरूरत पड़ेगा दोनों से बात करेंगे। सुब्रमण्यम सर, एक बात बताइए। आपका आपका घर ऑफिस एक जगह पे है, वो तो ऑफिस जाने के लिए तो आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अ, आप हैदराबाद में हैं। अ, आप जहाँ रहते हैं, आपका घर जहाँ है, वहां से कोई एक डेस्टिनेशन बताइए जहाँ पे अक्सर आप जाते हैं, किसी भी रीजन से। तो कोई क्लाइंट मिलने के लिए जाता हूँ, कोई क्लाइंट मिलने के लिए। सो विद इन द सिटी, ठीक है। बट क्लाइंट तो रोज डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट होते हैं। मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि कोई एक ऐसा डेस्टिनेशन जिसके लिए आपको कार निकालना पड़ता है, फिर ड्राइव करना पड़ता है, जहाँ पे इट्स लाइक रेगुलर आपको जाना होता है। तो मैक्सिमम मेरा एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। ग्रेट, क्योंकि आप ट्रेवल करते हैं तो
स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जाना होता है ना। और ठीक है, आप आपको मालूम होता है कि आपको पर्टिकुलर डेट पे और पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे पहुंचना है। और चूंकि रेगुलर आप आते जाते रहते हैं, तो आपको मालूम होता है कि इस टाइम पे क्या रस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेशन पूरा बैठ जाता है। आप सिंपली गाड़ी उठाते हो और निकल जाते हो, और टाइम पे पहुंच भी जाते हो, राइट। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको सिटी के बाहर आपने फैमिली के साथ प्लानिंग किया कि एक नए जगह में जाना है, ठीक है, ऐसे जगह जहां शायद आप पहले नहीं गए, मे बी वीकेंड पे आप लोगों ने प्लान किया कि वो जगह अच्छा है, और काफी लोगों ने बोला, आपके फ्रेंड ने बोला, जो भी हो, आपको एक समझ में तो है कि किधर जाना है, कैसे जाना है, लेकिन स्टिल कभी आप गए नहीं है, रास्ता एकदम नया है, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, जो स्पीड से और जो कंफर्ट लेवल एक जो होता है, उससे जैसे आप अपने घर से निकल के एयरपोर्ट जाते हैं या स्टेशन जाते हैं, क्या सेम लेवल का स्पीड, सेम लेवल का फोकस ये नए लोकेशन में जब आप जा रहे हैं वो रहेगा क्या? नहीं पहले अब नए जगह पे जा रहे हैं, ठीक है ना, आप निकल चुके हैं, तो अभी क्या होगा आपके साथ, बताइए। तो जल्दी निकलेंगे, पता नहीं रास्ते में लेट भी हो सकता है। आजकल तो गूगल मैप से लगा के भी जाना पड़ता है। यस, यस, यस। अभी गूगल मैप भी कई बार लेफ्ट राइट बता देता है, फिर थोड़ा सा इधर उधर होने से फिर गलत रास्ते में भी जा सकते हैं, ठीक है। और दिमाग में क्या चलता है? और नई जगह में जा रहे हैं, है ना, और दिमाग में क्या हो सकता है? सर नए जगह में जाते ऑल्टरनेटिव हैं तो पहले वहां पे किसी से पूछते हैं वहां के बारे में। यस, यस, हो सकता है आपको मतलब कंफर्म करना पड़ता है, अरे हम सही जगह में जा रहे हैं क्या। तो कहीं पर शायद आप रुक जाते हैं। यस, अंजू मैम इज बोल रहे हैं, अंजू मैम अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। साइन बोर्ड देखना पड़ता है, वो एरो मार्क सही उसी दिशा पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, आप उधर नजर डालने लगते हैं। सो कई सारे डिस्ट्रैक्शंस, मतलब आप खुद ही लेके आते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है रास्ते की, ठीक है। तो आप लेफ्ट राइट देखने लगते हैं। आप हो सकता है सही रास्ते में जा रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ दैट मन में दुविधा होती है, एक प्रकार का डाउट होता है कि सही रास्ते में जा रहे हैं क्या, अरे कंफर्म कर लेते हैं। गूगल तो सही बता रहा है, फिर भी आप कोना में गाड़ी खड़ा कर देते हैं, किसी को देखते हैं, आप पूछते हैं, ये वहीं जा रहे हैं ना, ये रास्ता उधर ही जाती है ना जहां आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। देन वो बोलते हैं कि हाँ हाँ सही है, सही। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, एकदम आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आपका स्पीड, वो नॉर्मल स्पीड बोलिए या नेचुरल स्पीड जो आपका गाड़ी का होता है, वो नहीं होता है। आपकी नजर इधर उधर रहती ही रहती है, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स, अंजु मैम आप भी गाड़ी चलाती हैं, आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? आपके साथ क्या क्या होता है, आप भी शेयर कर सकते हो। सर नहीं, यही सेम ही होता है कि बस रास्ता ही पूछना होता है। जी, जी, जी। तो सीधा बात है, मतलब आप अटकते हो, आप रुक जाते हो, आपका स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं रहता है, मोरोवर आप कॉन्शियस होके चलाने लगते हैं, ठीक है। आप
मन में कॉन्शियस होके चलाना, कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा तो 1% ही सही बोलिए डाउट रहता है, या जो सही जा रहे हैं क्या, अपने आप को बार बार क्वेश्चन करते हैं। हम लोग ट्रैक पे है तो ठीक है, लेकिन जब क्लैरिटी रहती है, कुछ नहीं, यू नो कि इधर से जाना है, अगर लेफ्ट से जाना है तो ये रास्ता पकड़ेंगे, राइट से जाना है तो ये रास्ता पकड़ेंगे, गाड़ी उठाते हैं और निकल लेते हैं। इनफैक्ट आपने जो कैलकुलेशन किया है 20 मिनट का, तो 20 मिनट में पहुंच गए। आपने कैलकुलेशन किया 1 घंटे का, 1 घंटा में पहुंच गए। कई बार तो उससे पहले भी पहुंच जाते हैं। एंड दैट इज द पावर ऑफ क्लैरिटी, दैट इज द पावर ऑफ क्लैरिटी। यस, आप शॉर्ट वे भी ले लेते हैं, ठीक है, एंड आपको दिमाग में ये चीज नहीं आता है कि हम गलत रास्ते पकड़ रहे हैं क्या, हम सही जा रहे हैं क्या, बिकॉज यू नो, यू आर क्लियर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, तो पहले से पता है। आपको ट्रेवल करना है, कहीं जाना है, तो आपने गाड़ी लिया और पहुंच गए। एंड सेम थिंग हैपेंड जब आपको किसी क्लाइंट से मिलने जाना होता है, या किसी फ्रेंड से मिलने जाना होता है। यू नो द लोकेशन, यू नो द प्लेस, यू नो द वे, बस गाड़ी निकालते हैं और चल पड़ते हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? सेम थिंग हैपेंड फ्रेंड्स इन लाइफ। अगर आपने अपने गोल सेट किए हैं, बट गोल को लेकर क्लैरिटी नहीं है, देन क्या होता है? आप अटकते हो, बार बार मन में डाउट आती, बार बार आप कॉन्शियस हो जाते हो, बार बार आप चेक करते रहते हो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन गोल क्लियर है तो यू आर सॉर्टेड, आपको मालूम है आप बढ़ रहे हो। कहीं पे ट्रैफिक जाम फंसा भी, आप चिंतित नहीं होते। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो ट्रैफिक थोड़ी देर में निकल जाएगा, फिर हम पहुंच जाएंगे। सो क्लैरिटी जब होती है, उसके बेसिस पे आप प्लानिंग सही कर पाते हो। प्लानिंग किस चीज का? कैसे जाना है, कब निकलना है, कितना टाइम लगेगा, हर चीज का टाइमिंग फिक्स कर लेते हो। एंड क्लैरिटी का बिगेस्ट फायदा क्या होता है? आप अपने गोल को, मतलब जहां जाना है, इट्स लाइक उसको टाइम पे या कई बार टाइम से पहले अचीव कर लेते। सो दैट इज द पावर ऑफ क्लैरिटी। सो कामना मैम, आज का टॉपिक जो है पावर ऑफ क्लैरिटी है, एंड उस पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे आए तो मैं जस्ट बता दूं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी क्या है, उस पर हमने बात करी, एंड क्लैरिटी क्यों चाहिए उस पर हमने बात की। एंड फिर अभी जो हम लोग मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्लैरिटी का पावर क्या है, राइट? Yes, तो good morning to all, sir. So, या सो वही मैं बता रहा था, when you have the clarity, actually you got the power. And जब आपको पावर मिलता है किसी भी चीज को आगे बढ़ने के करने का, तो क्या होता है? दैट लीड्स टू एक्शन, एंड फाइनली एक्शन लीड्स टू रिजल्ट्स। आई रिपीट, clarity gives you power, and power leads to action, and action leads to result. सो इस चीज पे मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहूंगा
आप में से, अब आप रिलेट कर सकते हैं, हर कोई, आप में से हर कोई इस बात से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी चीज, जो कुछ आप करना चाहते हैं लाइफ, या कर रहे हैं, किसी भी रीजन से मन में डाउट आ रहा है, मन में दुविधा हो रही है, आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं, इनफैक्ट आप, आपके अंदर वो फीलिंग आ गई है, आ, या फिर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि काम जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड से नहीं हो रहा। इसका मतलब आप मान के चलिए क्लैरिटी का कमी है, आपको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि आपको हेल्थ का एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए है, ठीक है, आप अपना इनपुट्स दे रहे हैं, बट समहाउ वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो इनपुट देने का है, जिस स्पीड से आगे बढ़ने का है, वो स्लो है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी स्लो ही आएगा ना। So the more you clear about your goals, the more faster you'll get the results. So ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप में वो पावर नहीं होता है, एंड चूंकि वो पावर नहीं होता है, जिस स्पीड से आपको एक्शन लेना चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे होते, एंड कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज स्टेट में भी कई बार चले जाते हैं। अपने को हम बार बार, हमें ये लगता है, अरे यार हम काम तो कर रहे हैं, गाड़ी तो चला रहे हैं, ठीक है, सही भी जा रहे हैं, लेकिन स्पीड एक्चुअली कम है। तो आप बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरे भाई, आप उस स्पीड से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? आप जिस स्पीड से कोई इनपुट दे रहे हो, उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पे टाइम लगना ही है। कहीं पहुंचना है आपको 80 किलोमीटर, है ना, ड्राइव करके हाईवे में, लेकिन हाईवे में आप हैं, हो सकता है सही ट्रैक में भी है, लेकिन आपकी स्पीड घटी हुई है, आप 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं। तो सही ट्रैक में होने के बावजूद आप शायद लेट पहुंचेंगे, लेकिन जो डिजायर्ड स्पीड चाहिए, उस स्पीड में अगर चलेंगे तो चांसेस है कि कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो टाइम से पहले पहुंच गए। और ट्रैफिक अगर है तो आपने चूंकि प्लानिंग उस हिसाब से कर लिया, कहीं पे अटकेंगे भी, तब भी वो सारी चीजें होते होते आप टाइम पे पहुंच जाएंगे, वो सारे जगह क्लियर हो जाएंगे। सो दैट इज द पावर ऑफ क्लैरिटी। So how many of you are really getting clarity about the clarity? कोई कुछ बोलना Yes, चाहेगा? प्लीज गो अहेड। yes, sir. Got. ठीक है, समझ में आ रहा, रिलेट कर पा रहे हैं अपने लाइफ से? Yes, sir. अगर लाइफ का कोई पर्टिकुलर एरिया में आप देख रहे हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, काम तो कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, हम अटके पड़े हैं, ठीक है, ये सारी चीज ख्याल आ रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को कि क्लैरिटी की कमी है। आई थिंक आई हैव टू more clear about the things. So that is the importance of clarity, and yes, that is the power of clarity, right? So करना क्या है? करना बहुत ही सिंपल है। आपको स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा। यू शुड गेट द क्लैरिटी अबाउट द थिंग्स, एंड बिफोर यू गेट द क्लैरिटी, if you are taking time, if you are giving time, it's absolutely okay. लेकिन जब आप आ गए हैं ट्रैक पे, गेम स्टार्ट हो चुका है, फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको टाइम नहीं लेना है।
एंड क्लैरिटी आपको मेंटल लेवल पे भी चाहिए, फिजिकल लेवल पे भी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको मालूम है यही रास्ता है, इन स्पाइट ऑफ दैट ऐसा लगता है कि कोई पावर जो है आपको खींच रहा है और मन में क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जो मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, फिजिकल लेवल की बात जब हम करते हैं तो हमारा बॉडी का एक एक सेल है ना, एंड मेंटल लेवल पे जब मैं बात करता हूँ तो हमारा ब्रेन का एक एक न्यूरॉन। सो आप देखिए किसी भी चीज को लेकर क्लैरिटी न्यूरॉन लेवल पे एंड सेलुलर लेवल पे वो एक्सेप्टेंस हुआ है कि नहीं हुआ। एंड उसका उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप ट्रैक पे जा रहे हो, एक्शन ले रहे हो, लेकिन एक्शन में वो पावर आप फील कर पा रहे कि नहीं, देखिए। अगर वो पावर के साथ आप कर पा रहे हैं और आपकी स्पीड बरकरार है, आप किसी तरीके से पुल वाला फीलिंग आपको नहीं हो रहा है, इट मीन्स एक्सेप्टेंस हो चुकी है, यू आर वेरी क्लियर, यू गॉट द क्लैरिटी। लेकिन कहीं से भी मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे आप देख रहे हैं कि वो स्पीड नहीं हो रहा है, समहाउ एक पुल आप महसूस करते हैं। ठीक है, बार बार मन में डाउट्स आ रहा है, इट मीन्स मोर क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कई बार लोग बोलते हैं ना, अगर आपको सोचना है, समझना है, प्लानिंग करना है, ये सारी चीजें एक्शन लेने से पहले कर लो। एक्शन लेने के बाद जब आप एक्शन में आ गए, ट्रैक पे आ गए, तब एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना है, जो करना है पहले कर लेना है। वो बोलते हैं ना, जंग में जाने से पहले हथियार को धार कर लो, उसको धार दे दो। जंग में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर डू डाई सिचुएशन है और वो भी विदाउट क्लैरिटी, ठीक है, तो ये वैसे ही वाली बात हो गई, आप जंग में चले गए हैं लेकिन आपके हथियार जो है वो सही नहीं है, अभी क्या होगा, आप मरेंगे। एंड कई बार ऐसे भी हो जाता है लोगों के साथ। लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि बिना क्लैरिटी के साथ जाते हैं। मरने का बात यहाँ पे क्या हो रही है, कहीं ना कहीं अटक जाने वाली बात है, बीच रास्ते। और ऐसे कई लोगों को आप देखे होंगे जो डिसीजन तो ले लेते हैं विदाउट क्लैरिटी के, एंड उसके बाद क्या होता है, इनिशिएट करते हैं लेकिन वो फिनिश लाइन में नहीं पहुंचते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं। गाड़ी में चढ़े लेकिन बीच का कोई स्टेशन में उतर गए, नहीं नहीं यार छोड़ो, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मिडवे काम को छोड़ देते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो काम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिनिश नहीं करते हैं। यू आर ए इनिशिएटर बट नॉट ए फिनिशिएटर। आप कई बार आउट ऑफ मोटिवेशन, किसी ने आके आपको एक प्रपोजल दिया और आपको अच्छा लग गया, बस आउट ऑफ मोटिवेशन जंप कर गए और थोड़े दिन के बाद मोटिवेशन डाउन। ठीक है, सो इनिशिएट तो किया, यू आर ए एक्शन टेकर बट not in consistency, and even you are not the person who finish the things, who is a finisher। क्या ऐसे बार बार होता है? तो वो जो हम बोलते हैं ना, हम कोई चीज को जैसे करते हैं वैसे ही हर चीज को करते हैं। एक इंसान एक काम जैसे करता है वैसे ही हर काम करता है। तो आप मान के चलिए, आप बिना क्लैरिटी के साथ जब आप काम करते हैं, तो अगर एक जगह करते हैं तो चांसेस है कि दूसरे जगह भी वही करते हैं, एंड इसके लिए बार बार होता है और बाद में रोना पड़ता है, मेरा तो किस्मत ही खराब।
मेरा तो बैड लक ही खराब है। वो बोलते हैं ना, हम कुछ भी करते हैं मेरा काम पूरा नहीं होता है। अरे नहीं यार, ऐसे ही है, क्या बोले। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हम हमारा काम इसलिए पूरा नहीं होता है बिकॉज हमने जो स्टार्ट किया है बिना क्लैरिटी के। सो कभी भी एकदम इम्पल्स होके, एकदम आउट ऑफ मोटिवेशन नहीं करने का। करना है फुल क्लैरिटी के साथ करना है। और फुल क्लैरिटी का मतलब क्या है, क्या करना है वो तो पता चल गया, तभी आप जा रहे हो। क्यों करना है, कम से कम 8 10 20 जितना रीजन हो सकता है करना है। आप एक्स बिजनेस कर रहे हैं एंड उस बिजनेस कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं जाते हैं। बट उसी बिजनेस में काफी लंबे टाइम से, शायद से मार्केट की वजह से, शायद से कुछ सिचुएशन की वजह से अभी वो बिजनेस शायद जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा, थोड़ा सा स्लो डाउन है। आपके पास एक बंदा आ जाता है एक नया बिजनेस को लेकर, उस बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। वो अपना प्रेजेंटेशन देता है, अपना स्टोरी शेयर करता है, दूसरे का स्टोरी शेयर करता है, आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, अरे ये तो अच्छा है, इसमें अगर हम करेंगे तो रातों रात हम जो है करोड़पति बन जाएंगे। ये तो करोड़पति बनने का फॉर्मूला बता रहा है। लेट मी टेल यू, आप जो कर रहे हो ना उसमें भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अभी आप करोड़पति बनने चल गए अपना मेन बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में, बिना क्लैरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आप इन्फ्लुएंस हो गए, एंड जब आप स्टेप लेने जा रहे हैं थोड़े टाइम के बाद ही आप अटक रहे हैं। अटक किस लिए रहे हैं? क्योंकि क्लैरिटी नहीं। फोकस बाद में आता है, ध्यान रखिए। कई बार बोलते हैं ना काम में फोकस नहीं है, फोकस तब होगा जब क्लैरिटी हो। क्लैरिटी ही नहीं रहता, इसके लिए लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। जो मैं शुरुआत में गाड़ी वाला एग्जांपल दिया, चूंकि फोकस नहीं रहता है तो इसके लिए आपका स्पीड जो है कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके माइंड में पूरा मैपिंग हो रखा है, ठीक है, आप जैसे गाड़ी सुब्रमण्यम सर ने बोला कि मैक्सिमम टाइम ट्रेन में जाते हैं तो स्टेशन जाना होता है या फिर एयरपोर्ट जाना होता है, तो पूरा माइंड मैप क्लियर है। घर से निकलेंगे, लेफ्ट वाला रास्ता लेंगे, राइट वाला लेंगे, लेफ्ट वाला लेंगे तो किधर से जाएंगे, राइट वाला लेंगे तो किधर से जाएंगे। लेफ्ट वाला रहेंगे, ये टाइम हो रहा है, इस टाइम पे यहाँ पे शायद जाम मिल सकता है। राइट से जाएंगे, ये टाइम हो रहा तो इस जगह पे हो सकता है थोड़ा जाम मिलेगा। कंप्लीट क्लियर। एंड उसके बाद गाड़ी चली, तो गाड़ी चली तो फिर कहीं रुकी नहीं, फोकस है। कहाँ क्या दिख रहा है? सिर्फ स्टेशन दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है? एयरपोर्ट दिख रहा है। वो एयरपोर्ट में क्या बोलते हैं उसको, चेक इन करने से पहले माइंड में चेक इन हो जाता है, एयरपोर्ट के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। सो ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी। लेकिन जैसे ही आप नए जगह में जा रहे हैं, नए डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, वो चीज नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट आप और ज्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। सो लाइफ के डिफरेंट एरिया में, हेल्थ का एरिया में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, वेल्थ का एरिया में, अभी वेल्थ की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट मनी, वेल्थ में बहुत सारी चीजें आ जाती है, दैट इंक्लूड्स योर बिजनेस ऑल्सो। सो बिजनेस उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी है। आपको रीइवैल्यूएट की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है, तब आप आगे बढ़े। आपको थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है। तो गाड़ी चल पड़ी है, अभी जाहिर सी बात है पॉइंट जीरो से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ना है तो थोड़ा पॉज ले लीजिए, साइड में गाड़ी खड़ा कर दीजिए, ठीक है। और जितना एनालिसिस पैरालिसिस करना है, जब रोड पे हो, जब आप ट्रैक पे हो, तब एनालिसिस पैरालिसिस मत करिए।
आप चाहे तो ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद जिसको पूछना है, क्या करना है और क्लैरिटी लेना है, जो करना है कर लीजिए। फिर वापस जब ट्रैक में आएंगे, आपकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, और स्पीड कम नहीं होगी जब आपको क्लैरिटी रहेगी। राइट। सो क्लैरिटी इज दैट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एंड फिर से मैं बोल रहा हूं, क्लैरिटी गिव्स यू द पावर, एंड पावर लीड्स टू एक्शन, एंड एक्शन लीड्स टू रिजल्ट्स। बाय द वे, ये क्लैरिटी आता कहां से? क्लैरिटी इज द रिजल्ट ऑफ 3 E's. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसा? आप पहले कहीं नए जगह में गए थे, पहले कहीं नए जगह में गए थे और निकल पड़े थे, हाफ इंफॉर्मेशन लेके निकले थे, कुछ हुआ था, ठीक है, और गलत रास्ते में चले गए थे। और गलत रास्ते में जाने की वजह से आपको बहुत टाइम लग गया था, इवन टाइम क्या, बहुत डिले हो गया था। तो आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ? अरे नया जगह में जा रहे, पता नहीं लेफ्ट राइट हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है। आप वही चीज कैरी करके चल रहे। तो जब कभी भी आप नया कुछ शुरुआत करते हैं, मन में क्या रहता है? डाउट रहता है। अरे हम नया काम स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पिछला बार भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किए थे, वहां पर तो नहीं हुआ था, गड़बड़ हो गया था। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के बारे में मेरे को पता नहीं था। अरे नहीं पता था, वो नया बिजनेस था, आप खुद ही बोल रहे हो उसमें फेल हुए थे या डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? इसलिए नहीं मिला था क्योंकि क्लैरिटी नहीं था। अभी अगर नया करने जा रहे हैं तो क्लियर होके जाना है। राइट। सो एक्सपीरियंस से एक्चुअली हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस कहाँ होता है? पास्ट में होता है। उसके वजह से हम हमारे मन में डाउट आती है। एंड जब हम किसी भी चीज के लिए डाउट में चल रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हमारा स्पीड जो है रुक जाता है। सो उसको डील करने का क्या तरीका है? उसको डील करने का 2 तरीका है। या तो एक्सपेरिमेंट करें, या फिर एजुकेशन दें। सो क्लैरिटी इज ए रिजल्ट ऑफ 3 E's. द फर्स्ट ई इज एक्सपीरियंस, जो कि पास्ट से आता है, और वो बार बार आपके प्रेजेंट में आके खड़ा हो जाता है। एंड पास्ट जब प्रेजेंट में रहता है, दैट स्टॉप्स यू टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन, एंड नो एक्शन नो रिजल्ट, और हाफ एक्शन हाफ रिजल्ट, डाउटफुल एक्शन डाउटफुल रिजल्ट। सो इसको डील करने के 2 तरीके हैं। या तो एक्सपेरिमेंट करें, या फिर द थर्ड ऑप्शन इज एजुकेशन। बट एक्सपेरिमेंट भी कैसे करना है? बिना मन में डाउट किए अपने माइंड को क्लियर मैसेज दे दे। देखो पिछला बार जो हुआ था ना, वो केस अलग था, सब कुछ अलग था, ठीक है। उस समय हम बच्चे थे, हम थोड़ा कच्चे थे, एंड सही प्लानिंग नहीं करके आगे बढ़े थे, तो इसके लिए हुआ। दिस इज ए न्यू गेम, दिस इज ए न्यू बिजनेस। एंड अगर कुछ करना भी है, ठीक है ना, लाइफ में, तो बिना एक्शन लिए तो होगा नहीं, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो लेट्स गो अहेड विद दिस। तो एक तरीका ये हुआ। एंड दूसरा तरीका, एजुकेशन वाला तरीका। इट्स लाइक कंप्लीट क्लैरिटी। कोई भी चीज करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जान लें, समझ लें। जितना ज्यादा हो सकता है आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें,
इन आउट लेफ्ट राइट, है ना। सो क्यों करना है, पूरा क्लैरिटी ले ले, कैसे करना है उसकी क्लैरिटी ले ले, एंड तब आप आगे बढ़े। अगर ऐसा करेंगे तो बिलीव मी, that will give you, that will take you to the result. So when we say एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ने का, और दूसरा तरीका है एजुकेशन लेके आगे बढ़ने का। आप क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। सो एक्सपेरिमेंट करके करना मतलब DDL, डूइंग डूइंग देन लर्निंग, कर करके सीखते हैं। और दूसरा रास्ता है एजुकेशन वाला रास्ता, LLD, सीखते सीखते करते हैं। आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं? प्लीज रिप्लाई। करते करते सीखते हैं या फिर सीखते सीखते करते हैं? एजुकेशन वाला लेते हैं। अंजू मैडम इज सेइंग DDL करते हैं, सूर्यमणि इज सेइंग DDL करते हैं, और सुब्रमण्यम सर आपने कौन सा बोला? एजुकेशन पास वो अच्छा, आप सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं। ओके, वेरी सर नाइस। करते करते सीखते हैं। करते करते सीखते हैं। ओके ओके, ठीक है। अंजू मैम, कामना मैम? लर्निंग। Yes, करते करते ही सीखते हैं। करते करते ही सीखते हैं। ओके, अंजू मैम? अंजू मैम नहीं है लगता है। नहीं, DDL सर। DDL। राइट। बाय द वे लेट मी टेल यू, इस दुनिया में मैक्सिमम लोग जो है यही करते हैं, करते करते सीखते हैं। And मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सही करते हैं या गलत करते हैं, बट लेट मी टेल यू, अगर आप करते करते सीखेंगे, दैट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, बिकॉज आपको आता ही नहीं है, और आप करेंगे और पता चलेगा कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं था। ओहो, रियलाइजेशन हो गया, ये जो करना था ये सही नहीं था, चलो भाई फिर दूसरा रास्ता लेते हैं। हम गलत रास्ते आ गए, आगे तो ब्लॉक है, तो फिर बैक टर्न करते हैं, फिर नया रास्ता लेते हैं, फिर करते करते सीखते हैं, फिर आगे जाते हैं, पता चला फिर ये रास्ता भी गलत हो गया, फिर ब्लॉक पड़ गया। सो इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए, करते करते अगर सीखेंगे तो भी वो सही नहीं होगा। शायद एक दो बार हिट कर जाए, बड़े पापा एक को दो बार गुड आप, मॉर्निंग ब्रो। एक दो बार आप पहुंच भी जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आप पता नहीं है आपको रास्ता, और आपने जस्ट चांस लिया, आपने किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं, बस गाड़ी निकाले और चल दिए, तो मतलब 10 में से शायद एक बार ऐसा होगा कि एकदम स्ट्रेट रास्ता था, आपने लिया और पहुंच गए। और अगर लेफ्ट राइट 10 तरीके का रास्ता रहेंगे तो क्या होगा, आप करते करते पहुंचेंगे, तो एक रास्ता में गए, फिर आगे चल के पता चला ये तो गलत रास्ता आ गया, फिर दूसरा रास्ता लिए, फिर पता चला वो भी गलत हो गया, फिर तीसरा हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये इसका आविष्कार किया, ठीक है ना। सो उन बल्ब का उन्होंने 10,000 टाइम फेल हुए, तब वो उनको वो फॉर्मूला मिल गया। अभी मान लीजिए आपको भी सेम आविष्कार करना है, तो क्या अब जब फॉर्मूला मिल चुका है उस फॉर्मूला को अपनाएंगे सीख के, या फिर आप भी बोलेंगे नहीं नहीं हम तो अपना रास्ता अपनाएंगे, हम भी फेल होके ही सीखेंगे? तो इट्स लाइक वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, somebody has already paid the fees and he cracked the or she cracked the formula, ठीक है। तो
आपको फिर से फेल होके और मल्टीपल टाइम मतलब एक्सपीरियंस करके रिजल्ट पाने की जरूरत नहीं है. मे बी जस्ट by paying a little amount you can achieve your goals. So you can follow the successful people in your life, in your area, in your industry, and just by following their path, just by learning from them, you can reach to your destination. आप कर सकते हैं कि डीडीएल है ना, करते करते सीखेंगे एंड फिर अचीव करेंगे, या फिर भैया पहले सीखेंगे और सीखते सीखते करते करेंगे एंड यू कैन अचीव योर गोल फास्टर. सो अब मैं पूछना चाहूंगा, स्टिल यू विल गो फॉर डीडीएल और एलएलडी? आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड एलएलडी. LLD सर। एलएलडी, अगर आप सीखेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं और फिर बार बार एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे, कोई बिजनेस जो आप नया एंट्री लिए हैं, आपको पता नहीं है, भाई नहीं पता है तो एक्सपेरिमेंट मत करिए. फिर बात वही होगा, एक टाइम के बाद आप मुरझा जाएंगे, आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा, बोलेगा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. टाइम बचेगा आपका, एनर्जी बचेगा आपका, और अपना दिमाग नहीं लगाना है, स्पेशली जब नया बिजनेस में हो. तो फिर क्या करना है? एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं, जो पाथ को लेके चल के आगे बढ़ चुके हैं, सिंपली उसको फॉलो करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है. एंड स्पेशली द मेंटोर, द कोच जो बोल रहा है, करिए, जो आपके आगे चल रहा है. वहां पर जहां आप दिमाग लगाए, इट मीन्स आप डाउट ला रहे हैं. क्वेश्चन करना अच्छी बात है, बट विदाउट ए डाउट. क्वेश्चन कीजिए, क्लैरिटी लीजिए, आगे बढ़िए. क्वेश्चन कीजिए, क्लैरिटी लीजिए, आगे बढ़िए. इट्स लाइक टेकिंग ए पाउज, इट्स लाइक टेकिंग ए यू नो ब्रेक. गाड़ी को साइड में पार्क करना, मतलब क्वेश्चन कीजिए, अगेन ट्रैक पे आइए और सेम स्पीड में आगे बढ़िए. तो दैट विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी, राइट? तो एक्सपीरियंस, उससे क्या होगा? आप सीखते सीखते करेंगे, तो अब जब भी होगा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? ओके, तो मैंने पूछा, मैंने क्लैरिटी लिया, एंड उसका मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है. समझ रहे? सो देखते देखते डूइंग डूइंग लर्निंग नहीं होता है, बल्कि लर्निंग लर्निंग, लर्न करके, सीख सीख के करेंगे. एंड यस फ्रेंड्स, व्हेन वी से क्लैरिटी, you need to have clarity about yourself. पहले तो आपको आपका क्लैरिटी चाहिए होगा, आपके टाइम का क्या वैल्यू है उसका क्लैरिटी चाहिए होगा, आपके कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, है ना, उसका वैल्यू क्या है, उस पर क्लैरिटी चाहिए. आपके गोल्स को लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए होगा, क्या करना है, क्यों करना है. ठीक है? देन क्लैरिटी, आपका बिलीफ्स क्या है उस चीज को लेकर. आप लाइफ में आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, पर्पस क्या है. क्या आपको ये जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, ये आपके मिशन का हिस्सा है, आपके विजन का हिस्सा है? अगर आप लाइफ में आपका अल्टीमेट गोल कुछ और है, और ये जो अभी आपके पास आ गया है, सो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये डेविएट करने वाली बात हो जाएगी. ठीक है? अच्छा लग रहा है, बट इसका आपके कोर पर्पस ऑफ योर लाइफ जो भी है, मिशन विजन, उससे अगर लेना देना नहीं है, देन गड़बड़ है. एंड अगेन आप देखिए कि ये जो आप करने जा रहे हैं, इससे
इससे आपको क्या मिलने वाला है। एट द सेम टाइम, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं, क्या गेन होने वाला है। एट द सेम टाइम, आपका कोई पेन है क्या, ठीक है, उस पेन से आपको मुक्ति मिलेगी क्या। सो व्हाट आर द पेन्स, ठीक है। या फिर आप जो ये करने जा रहे हो, लोगों के लिए मान लो करने जा रहे हो, सो लोगों के कौन सा पेन एरिया को आप एड्रेस करने जा रहे हो, एंड लोगों को क्या फायदा दिलाने जा रहे हो। एंड फाइनली, क्लैरिटी अबाउट द प्रोसेसेस। सो कैसे आप करने वाले हो, हाउ टू अचीव दिस गोल, हाउ टू रीच द डेस्टिनेशन। स्ट्रेट लाइन लेना है, लेफ्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, ठीक है, कौन सा रास्ता पकड़ने वाले हो, एंड उसके लिए कौन सा व्हीकल ले रहे हो, टू व्हीलर ले रहे हो, फोर व्हीलर ले रहे हो, आपके पास सामान कितना है, तो छोटी गाड़ी ले रहे हो, बड़ी गाड़ी ले रहे हो, ये सारी चीजें द प्रोसेसेस इसमें आ जाएंगे। ये सब क्लैरिटी के बाद जब आप ट्रैक पे आते हो तो आपकी स्पीड नहीं रुकती, राइट। सो इट्स ऑलरेडी 6 फ्रेंड्स एंड हियर आई एम एंडिंग। आई होप ये सेशन आप लोगों को काफी रिलेवेंट रहा। You got the clarity about the clarity, the importance about the clarity, the power about the clarity, and yes, being clear about your life goals, you can achieve your destination, your goals faster, right? So that's it Yes, sir. from my end. Now open for question answers. अगर कुछ पूछना है पूछिए, कुछ बोलना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई एग्जाम्पल कहीं से अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं क्लैरिटी को लेकर, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड, वन बाय वन। सर पूछना ये था कि सारा कुछ सही रहता है, क्लैरिटी भी सही है, गोल भी सही है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारा हमेशा भटकाव है, ये है, बहुत सारा ये बाधाएं आता है। उस पे कभी कभी क्या आप कहना चाहेंगे? सब कुछ सही है, सारा कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बीच में हम लोग भटक जाते राइट। सो डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। हैं। यस यस। सो ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो सेकंड लेवल का चीज है। लाइफ है, दिस इज अल्टीमेटली लाइफ, ठीक है। आप करने गए थे, ये करना है, अभी देख रहे पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया, फैमिली में कुछ इश्यू आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप अटक गए, बिजनेस में चल रहे थे, कुछ कुछ कर रहे हैं, अगेन वहां पे कुछ चैलेंजेस आ गए अचानक से, जिसका आपने कामना नहीं किया था, जिसका आपने वो आपके प्लानिंग में था नहीं। सो वो होने ही वाला है, वो होने ही वाला है, दैट इज कॉल्ड लाइफ। जब तक लाइफ है वो चलते ही रहने वाला है। सो उसके बावजूद कैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और स्पीड भी कम नहीं होगा, ठीक है। सो ये नेक्स्ट लेवल का चीज है, दैट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। तो फोकस पे हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद हम कैसे फोकस रहेंगे। इनफैक्ट आज जो हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, डिजॉल्व योर डेट फास्ट इवनिंग, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लें एंड जरूर से इसका हिस्सा बने, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डेट, डेट तो चलो प्रोग्राम है, डेट एक गोल हो जाएगा आपके लिए, बट वहां पे जो इनपुट्स आपको मिलने वाले हैं बहुत डिटेल और थॉरो, आपको असाइनमेंट आपको काम पे लगाएंगे, काम कराएंगे, तो उसमें यूल हैव द क्लैरिटी, फोकस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, होने ही वाला है। प्लस मैंने बताया ना आपको 9 मंथ्स का हैंड होल्डिंग रहेगा, वो सारी चीजें रहेगी। तो एवरीबडी जिन्होंने किया है, मैंने पहले भी बोल दिया, वो भी आइए, रिपीट करिए। सुब्रमण्यम सर, विजय प्रकाश सर, अंजू मैम, आप लोग, कामना मैम, कमलेश जी, सूर्यमणि जी, आप लोग एकदम से जरूर से कीजिए। टाइम, एनर्जी, पैसा, ये चैलेंज रहने ही वाला है। अगेन लाइफ है तो चैलेंज रहने ही वाला है, बट आप सोचिए इसको कर लेंगे और उसके बाद आपका इसका इम्पैक्ट नॉट ओनली डेट मैनेजमेंट पे, बट मैं बोलता हूँ आपका लाइफ मैनेजमेंट में भी ये सारे लर्निंग्स काम आने वाले हैं। बट मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा, आप चाहे रिपीट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, लाइव अटेंड करना, ठीक है। अभी मजबूरी हो गई कि उसी टाइम पे कोई और
इमरजेंसी आ ही गया है तब तो नेचुरली फिर आपको जाना पड़ेगा। इन दैट केस रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। बट इसको एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक मिशन के तरह से लीजिए कि हमको सीखना है ना, और उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट तभी हम कर पाते हैं जब सही तरीके से सीखे रहते हैं। ठीक है, इनिशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इनिशिएट कर लेते हैं लेकिन फिर फिनिश लाइन में नहीं पहुंचे तो यू विल बी कॉल्ड एज ए इनिशिएटर बट नॉट ए फिनिशर। तो उसके बाद आपको वो मिलेगा। और 9 मंथ्स में आपका गोल छोटा हो या बड़ा हो, आप सोचिए ये कितना बड़ा गोल है। डेट आपका, अगर लोन की ही मैं बात करता हूँ आपने कमिटमेंट लिया और 9 महीना में सोचिए क्लियर कर लीजिएगा, तो क्या जबरदस्त आपको पावर मिलेगा। एंड जब एक जगह आप सक्सेसफुल हो गए, ये सारे टूल्स टेक्निक को ये करके सेम चीज लाइफ के दूसरे जगह पे भी आप अप्लाई कर पाए, तो दैट इज द पावर। ठीक है, सो ये प्रोग्राम तो ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है फॉर श्योर। आप मेरे एंड से आपको कमिटमेंट, मुझे जो है आपसे कमिटमेंट चाहिए होगा कि आपको जो बताया जाएगा उसको उसी के हिसाब से करते रहना पड़ेगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। एंड यस, यू विल अचीव एवरीथिंग। ठीक है, तो आज शाम को फिर 6 बजे हम लोग मिलेंगे। आप सभी को इनविटेशन है एंड आप लोग आइए। ठीक है, अपना अपना जो भी मैंने सभी को इंडिविजुअल में व्हाट्सअप किया है, नॉमिनल कॉस्ट है, सो उस चीज को करके अपना रजिस्ट्रेशन करके लिंक क्या है, ज्वाइनिंग लिंक? टाइम 6 to 8 एंड वो ग्रुप, सॉरी लिंक लिंक DYDF बैच 4 करके जो ग्रुप बना है वहां पे लिंक जाएगा। ठीक है, बट हाँ वहां पे एंट्री उसी को मिलेगा जिसने पेमेंट किया है। पेमेंट नहीं किया है तो एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है ना? यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, और किसी को कुछ बोलना है प्लीज गो अहेड।